अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की आज जो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, जो 2 घंटे तक जारी रही, उसमें क्या-क्या फ़ैसले हुए और फिर उन फ़ैसलों पर जो आज ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, पीएमडीसी का बिल अब पेश होने जा रहा है पीर को सेनेट में 3 अक्टूबर को, तो उसका क्या इम्पैक्ट इन फ़ैसलों पर क्रिएट हुआ या उस मीटिंग पर क्रिएट हुआ, ये मैं इस वजह से आपको देर से अपडेट कर रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को इसका अंदाज़ा हो चुका होगा, लेकिन जिनको नहीं हुआ तो चलें मैं उनको इस वीडियो के ज़रिए बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब होना यह है कि एमडी कैट और एनएलई के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये देखकर आपको एक क्लियर हो जाएगा कि अब आगे क्या कुछ होने जा रहा है। तो वीडियो को आपने पूरा देखना होता ही है कि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे सवालात करते हैं जिनका जवाब जो गुज़िश्ता वीडियो होती है उसके आखिरी हिस्से में दिया हुआ होता है, लेकिन शायद वो पार्ट उनसे चूँकि मिस हो जाता है तो वो फिर उसी से मुताल्लिक सवाल कर रहे होते हैं जिसका जवाब ऑलरेडी है, जिसकी वजाहत पिछली वीडियो में मौजूद होती है। तो जनाब ज़रा ये मीटिंग के फ़ैसलों की तरफ आते हैं और फिर उसका क्या लिंक है उस ऐलान से जो कि आज हुआ पीएमडीसी के बिल का, उससे मुतालिक भी आपको बताते हैं। तो अब जिस वक्त पीएमसी की ये मीटिंग चल रही थी, उसी वक्त सेनेट का सेशन भी चल रहा था और ये दोनों साथ-साथ चल रहे थे। तो क्योंकि वज़ीर सेहत कादिर पटेल साहब वहाँ पर सेनेट के सेशन में मौजूद थे, तो पीएमसी के ऑफ़िशियल्स को ये अंदाज़ा था कि वहाँ पर पीएमडीसी के बिल से मुताल्लिक कोई गुफ्तगू हो सकती है। तो उस मीटिंग में जो गुफ्तगू हो रही थी, वो जो हम कल तक एक्सपेक्ट कर रहे थे, जब तक ये इल्म नहीं था कि कादिर पटेल वहाँ मौजूद होंगे या नहीं होंगे, तो उससे थोड़ा-सा डिफरेंट मीटिंग का माहौल था। वो इसलिए था क्योंकि अगर वहाँ से कोई बड़ा ऐलान हो जाता है, तो फिर इस मीटिंग की क्या हैसियत रह जाएगी और फिर इसके जो फ़ैसले होंगे, उन पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान था। तो अब जो एमडी कैट की तारीख़ का ऐलान था, जो मीटिंग से पहले सिचुएशन थी, इस एमडी कैट की तारीख़ के हवाले से मीटिंग के बाद भी वही सिचुएशन रही, यानी 13 नवंबर या 20 नवंबर, इन दोनों में से एक डेट फाइनल नहीं हो सकी। और डेट फाइनल इसलिए नहीं हो सकी कि जिस वक्त मीटिंग चल रही थी उसी वक्त वहाँ से चेयरमैन सेनेट की जानिब से वो बयान दे दिया गया, तो मीटिंग के लोग बाखबर थे और नज़र रखे हुए थे वो सेनेट के इजलास पर कि वहाँ पर क्या कार्रवाई हो रही है। तो जैसे ही वहाँ से ऐलान हुआ तो उन्होंने फ़िलहाल डेट वाले इशू को छोड़ दिया और उसको फाइनल एक हतमी शक्ल नहीं दी। अच्छा, जो एनएलई फ़ॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए और लोकल ग्रेजुएट्स के लिए, उस सिलसिले में क्या कार्रवाई हुई उस अहम इजलास में, तो जो फ़ॉरेन ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए पासिंग परसेंटेज को कम कर दिया गया, 50% पर उसको लाकर फिक्स कर दिया गया है ताकि उनके लिए आसानी पैदा हो सके। और जो लोकल ग्रेजुएट्स हैं, चूँकि उनके लिए एनएलई को ख़त्म करना था, तो वो ख़त्म करने से मुतालिक फिर एक बार कोई फ़ैसला नहीं हो सका। और वो फ़ैसला क्यों नहीं हो सका? चूँकि पीएमडीसी का बिल पेश किया जाना है सेनेट में, तो अगर पीएमडीसी का बिल पास हो जाएगा तो फिर एनएलई को ख़त्म करना कोई इशू ही नहीं रहेगा। चूँकि पीएमसी के एक्ट में बहुत मुश्किल है कोई तरमीम करके जो एनएलई है इसको ख़त्म करना। तो लीगल एडवाइज़र वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन कोई कानूनी ऐसी राह नहीं निकाली जा सकी कि एनएलई पीएमसी के होते हुए ख़त्म हो सके। तो ज़ाहिर है उस पर भी इसलिए कोई सीरियस डिस्कशन या कोई फ़ाइनल फ़ैसला इसलिए नहीं किया जा सका चूँकि पीएमडीसी की बहाली अब अगर करीब है और हो जाती है पीर को, तो फिर उसके बाद पीएमसी के फ़ैसलों की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। अगर पीएमडीसी बहाल नहीं होती तो फिर पीएमसी के पास टाइम होगा पीर के बाद भी अपने ये तमाम फ़ैसले करने का, इन पर रिविज़िट करने का, इनको रीथिंक करने का और एक नई मीटिंग करके वो तमाम इन फ़ैसलों से मुताल्लिक जो एक फ़ाइनल ऐलान है वो कर सकेंगे। लेकिन अब अगर पीएमडीसी बहाल पीर को हो जाती है तो फिर एनएलई से मुताल्लिक बिल्कुल एक क्लियर बात आ जाएगी सामने कि एनएलई ख़त्म हो जाएगा। फिर एमडी कैट से मुताल्लिक भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अभी तो सूबाई यूनिवर्सिटीज़ की टेक्निकल हेल्प ली जा रही है, लेकिन उसके बाद तो फिर सिचुएशन ही बिल्कुल चेंज हो जाएगी और जिस तरह 2019 तक एमडी कैट हुआ करता था फिर बिल्कुल उसी तरह से होगा और इससे रिलेटेड जितने भी दूसरे इश्यूज़ हैं फिर वो भी बहुत जल्द सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अब डेट्स का जो इशू है वो अभी तक देखें किसी फाइनल डेट का तो ऐलान हुआ नहीं है, तो अगर पीएमडीसी आती है तो फिर वही अपने तौर पर कोई डेट फिक्स करेगी। अब कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे हैं कि शायद वो दिसंबर तक भी जा सकता है, तो अगर पीएमडीसी बहाल हो जाए तो इस बात का इम्कान अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन अगर वो नहीं होती तो फिर ये जो टेंटेटिव डेट्स 2 दे दी हैं पीएमसी ने, 13 नवंबर या 20 नवंबर, फिर इन्हीं में से कोई डेट पीएमसी फाइनल करके आप लोगों को बता देगी। अब ये ज़ाहिर है एक नया ट्विस्ट आया, तो 3-4 दिन की ये और एक्टिविटी है, 3-4 से ज़्यादा ही थोड़े दिन है, चूँकि पीर तक इंतज़ार करना पड़ेगा। पीर की शाम तक ये फ़ैसला हो सकेगा कि पीएमडीसी बहाल हुई या फिर नहीं हुई। तो उस वक्त तक आप लोग अपनी तैयारी रोज़ जारी रखें, तैयारी को बिल्कुल ना छोड़ें, वक्त अपना बिल्कुल ना ज़ाया करें। पीएमडीसी आपका एमडी कैट ले या पीएमसी ले, आपको बहरहाल तैयारी रखनी है। हाँ, एनएलई वालों की बेचैनी ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि पीर को उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला हो जाएगा कि पीएमडीसी बहाल होती है, तो उनकी बल्ले-बल्ले फिर वो जनाब वो खुश हो जाएँगे और फिर वो शुक्र भी अदा कर सकते हैं
खुदा का। तो अब देखना ये है कि चलें पीर का इंतज़ार करें और पीर तक इससे मुतालिक जो भी दीगर अपडेट्स होती रहेंगी, जो पेशरफ्त होती रहेगी, आपको इस बारे में अपडेट करते रहेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं है इस चैनल पर, उन तक ये ख़बरें ज़ाहिर है फिर ये वीडियोज़ देर तक पहुँचती हैं। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप तक फ़ौरी तौर पर ये वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहेगी। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मज़ीद अपडेट्स के साथ और आपके सवालात के जवाबात के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।